नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जो एक रचना है हु वर शूद्रास या शूद्र कौन थे उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कुछ संदेश है, इसको आप देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है। ठीक है। तो मानव में अधिकार कामना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसके लिए मानव का आक्रामक होना भी स्वाभाविक है। मानव अपने पराक्रम के बल पर दूसरों पर आधिपत्य स्थापित करके ही अपनी सर्वोपरिता स्थापित करता है। इसी के परिणाम है अशांति और विग्रह। इस कमी की न शांत होने वाली प्रवृत्ति के कारण समूल बनते हैं, बिगड़ते हैं। कभी यह सर्वोपरिता तथा कथित विद्या या ज्ञान पर आधारित होती है, कभी धन इसका नियंता बनता है, तो कभी शक्ति अपना वर्चस्व दिखाती है। यही कारण है ज्ञानी और मूर्ख, धनी और निर्धन, प्रभु और विपन्न, पावन और पतित, रूपवान और कुरूप, कुलीन और कमीन, सवर्ण और अवर्ण जैसे विरोधी शब्द साथ साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। संसार में जब तक यह असमानता विद्यमान है, न शांति स्थापित हो सकती है और न दुख का उच्छेद हो सकता है। भारतवर्ष में चातुर्य वर्ण व्यवस्था और उससे उत्पन्न जाति व्यवस्था जो एक ऐतिहासिक सत्य है और जिसके खंडहर अभी विद्यमान हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में नकारात्मक हो गई है। फिर भी इसकी पकड़ ढीली तो अवश्य हुई है, लेकिन समूल नष्ट नहीं हो पाई है। जो लोग सामाजिक प्रजातंत्र में आस्था और विश्वास रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वे इसकी भयावहता समझें और एकजुट होकर इसको निर्मूल कर दें। डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्र कौन थे और भारतीय समुदाय में चतुर्थ वर्ण कैसे हो गए खोजपूर्ण रचना में इतिहासविदों के लिए विचार उत्तेजक सामग्री तो दी ही है, साथ ही भारतीय संविधान के संदर्भ में नया समाज गढ़ने के लिए वास्तविकताओं को समझकर अग्रसर होने के लिए सामग्री उपलब्ध की है। यह उपलब्ध है। इस परियोजना से जुड़े सभी महानुभाव बधाई के पात्र हैं। तो ये मेनका गांधी का सिग्नेचर है। तो इसमें विषय सूची हम देखते हैं। तो यह पहला अध्याय जो है शूद्रों की गूढ़ समस्या क्या है वो है। सेकंड में शूद्रों की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत इसमें दिया है। तीसरा है शूद्रों की स्थिति के बारे में ब्राह्मणवादी सिद्धांत क्या है वो है। फिर जो चौथा अध्याय है वह है शूद्र बनाम आर्य। उसके बाद आर्यों के विरुद्ध कार्य। फिर है शूद्र और दास। शूद्र कौन थे, क्या शूद्र क्षत्रिय थे, तीन वर्ण हैं या चार, शूद्रों का पतन, ब्राह्मण बनाम शूद्र, फिर शूद्रों का पतन, संधि की कथा, फिर सिद्धांत की परख। ठीक है, ऐसे करके है। तो प्राकथन हम देख लेते हैं। इस विषय पर उपलब्ध वर्तमान साहित्य में शूद्रों के संबंध में कोई रचना आवश्यक नहीं मानी जा सकती। न यह कहा जा सकता है कि यह एक साधारण समस्या का विवेचन है। यह आम धारणा है कि भारतीय आर्यों का सामाजिक संगठन चातुर्य वर्ण के सिद्धांत पर आधारित था और चातुर्य वर्ण का अर्थ है चार वर्गों, ब्राह्मण अर्थात पुरोहित, क्षत्रिय अर्थात सैनिक, वैश्य अर्थात व्यवसायी और शूद्र अर्थात दास में समाज का विभाजन। इससे न तो शूद्रों की समस्या की वास्तविक स्थिति और न ही इसकी गंभीरता के किसी विचार का पता चलता है। यदि समाज का मात्र चार वर्गों में विभाजन इसका उद्देश्य होता तो चातुर्य वर्ण बहुत साधारण सा सिद्धांत होता। दुर्भाग्यवश चातुर्य वर्ण के सिद्धांत में इससे अधिक कुछ निहित है। समाज को चार भागों में डिवाइड करने के साथ साथ इस सिद्धांत ने आगे बढ़कर वर्गीकृत असमानता के मत को चारों वर्णों के मध्य संयुक्त जीवन के निर्धारण का आधार बना दिया। पुनः वर्गीकृत असमानता की प्रणाली मात्र वैचारिक नहीं है, यह वैज्ञानिक और दंडात्मक है। चातुर्वर्ण व्यवस्था में शूद्र
को वर्गीकरण में न केवल निम्नतम स्थान पर रखा गया है, वरन अनगिनत घृणित कर्मों और अक्षमताओं के अधीन कर दिया गया है, ताकि वह निर्धारित नियमों के ऊपर सिर ना उठा सकें। वास्तव में जब तक अस्पृश्यों में पंचम वर्ण अस्तित्व में नहीं आया था, हिंदुओं की दृष्टि में शूद्र निम्नों में निम्नतर थे। इससे उस स्थिति का आभास होता है जिसे शूद्रों की समस्या कहा जा सकता है। यदि लोगों को इस समस्या की गंभीरता का ज्ञान नहीं है, तो इसका कारण है कि वे शूद्रों की जनसंख्या के बारे में अनभिज्ञ हैं। दुर्भाग्यवश जनगणना में इनकी जनसंख्या अलग से नहीं दिखाई गई, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अस्पृश्यों को छोड़कर हिंदुओं की 75 से 80% तक जनसंख्या शूद्र है। इतनी विशाल जनसंख्या के विषय में इस शोध रचना को एक सतही समस्या का विवेचन कहना समीचीन नहीं होगा। इस पुस्तक में भारतीय आर्य समुदाय में शूद्रों की स्थिति दर्शाई गई है। एक यह भी विचार है कि आज के युग में यह स्थिति विद्यमान नहीं है। यहाँ तक कि श्री शेरिंग जैसे विद्वान ने अपने ग्रंथ हिंदू टाइम्स एंड कास्ट्स में लिखा है, शूद्र आर्य हैं या भारत की मूल जातियां हैं अथवा दूसरी जातियों का मिश्रण है, यह प्रश्न आजकल खास व्यवहारिक नहीं है। प्राचीन काल में इनका स्वयं वर्ग था और समाज में उनका चौथा दर्जा या और उन्हें अंतिम श्रेणी में रखा गया था। फिर भी वे तीन श्रेष्ठ जातियों से काफ़ी दूर थे। यदि यह मान लिया जाए कि आरंभ में वे आर्य नहीं थे, तो भी तीन आर्य जातियों के साथ व्यापक स्तर पर अंतर्जातीय विवाहों के चलते वे आर्य समुदाय में घुल मिल गए थे। कुछ मामलों में, जैसा कि ऊपर वर्णित है, उन्हें हानि के बजाय लाभ अधिक हुआ और अब शूद्र कही जाने वाली बहुत सी जनजातियां वास्तव में और कुछ न होकर ब्राह्मण और क्षत्रियों के अधिक निकट है। संक्षेप में वे अन्य प्रजातियों में काफ़ी घुल मिल गई हैं, जैसे कि इंग्लैंड के केल्टिक कबीले आंग्ल सेक्सन जाति में विलीन हो गए और उनकी जो भी अलग पहचान थी उसका पूर्णतः अस्तित्व मिट गया। इस धारणा में दो त्रुटियां हैं। पहली तो यह कि आज का शूद्र उन विजातीय वर्गों का समूह है जो भारतीय आर्य समुदाय के मूल शूद्रों से वास्तव में प्रजातीय आधार पर भिन्न है। शूद्रों के विषय में दूसरा तथ्य यह है कि हमारा चिंतन केवल व्यक्ति के रूप में शूद्रों तक नहीं है, बल्कि उनकी वैधानिक व्यथा और प्रताड़नाओं की प्रथा तक जाता है जिसके वे शिकार थे। निसंदेह भारतीय आर्य समुदाय के शूद्रों के प्रति मूलतः ब्राह्मणों ने आरंभ में ही ऐसे व्यथा और प्रताड़नाओं के विधान रच दिए कि शूद्र पृथक भिन्न और अभिज्ञेय समुदाय के रूप में अस्तित्व खो बैठे। परंतु आश्चर्य है कि उनके लिए निर्धारित विधि विधान आज भी प्रचलित हैं और आज भी उन निम्न जातियों पर लागू हैं जिनका मूल सूत्रों से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता। यह सब कैसे हुआ, इसकी जिज्ञासा सभी को है। मेरी व्याख्या यह है कि भारतीय आर्य समुदाय के शूद्रों को कालांतर में ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं की कठोरताओं ने इतना हेय बना डाला कि समाज में उनका स्थान वास्तव में निम्नतर हो गया। इसके दो परिणाम हुए। एक परिणति यह हुई कि शूद्र शब्द के गुणार्थ ही बदल गए। एक वर्ग विशेष के रूप में शूद्र शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन हो गया और यह निम्न जातियों का सामान्य नाम बन कर रह गया, जिसकी कोई सभ्यता नहीं, संस्कृति नहीं, कोई मान सम्मान और कोई हैसियत नहीं। दूसरा परिणाम यह हुआ कि शूद्र शब्द की परिधि बढ़ जाने से विधि विधानों का दायरा भी बढ़ गया। यही कारण है कि आज के तथाकथित शूद्र इस व्यवस्था के शिकार हो गए। यद्यपि वे शूद्र शब्द की मूल परिभाषा में नहीं आते, कुछ भी हो, वास्तविकता यह है कि जो विधि विधान मूल अपराधियों के लिए बने थे उन्हें बेकसूर लोगों पर भी थोप दिया गया। यदि हिंदू विधि वेत्ताओं को पर्याप्त ऐतिहासिक ज्ञान होता और वे मूल शूद्र शब्द को समझते तो आज के सूत्रों से नितांत भिन्न है। तो यह
त्रासदी मासूमों का यह नरसंहार टल जाता। यह तथ्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधि संग्रह ही वही कठोरता आधुनिक शूद्रों के प्रति बरती जाती है जो कभी मूल शूद्रों के साथ बरती जाती थी। आज के शूद्रों के लिए यह मात्र पुरातन की जिज्ञासा ही नहीं है कि यह विधि विधान कैसे अस्तित्व में आए। यह स्वीकार्य और स्वागत योग्य बात है कि शूद्रों के उद्भव का अध्ययन किया जाए। फिर भी कोई व्यक्ति सवाल उठा सकता है कि इस विषय पर मेरा कितना अधिकार है। मुझे पहले ही यह चेतावनी दी गई है कि मैं भारतीय राजनीति, धर्म और भारतीय धर्म के इतिहास पर तो कुछ बोल सकता हूँ, परंतु इस विषय में मेरी क्षमता नहीं है। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि मेरे आलोचक मुझे यह चेतावनी कैसे दे सकते हैं। यदि एक विचारक, एक और लेखक के रूप में मेरे किन्हीं अभूतपूर्व दावों पर या कोई प्रतिरोध है, तो यह आवश्यक है। तब मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे भारतीय राजनीति पर भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है। यदि यह चेतावनी इस आशय से दी गई है कि मैं संस्कृत भाषा का पारंगत नहीं हूँ, तो अपनी इस कमजोरी को मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस कारण मुझे इस विषय पर बोलने के लिए अयोग्य कैसे माना जा सकता है। संस्कृत से संस्कृत में में संस्कृत में ऐसा कौन सा साहित्य है जो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध नहीं है। तब संस्कृत भाषा के ज्ञान का अभाव मुझे इस विषय पर विवेचन करने से कैसे रोक सकता है। मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि अंग्रेजी अनुवाद के रूप में उपलब्ध प्रासंगिक साहित्य के 15 वर्ष के अध्ययन से मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति औसत दर्जे का ज्ञान अर्जित कर सकता है, जिसको कोई कार्य संपन्न करने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार इस विषय पर मेरी मान्यता है कि मेरा यह प्रयास कुछ इस प्रकार का है कि इस विषय को छूने में देवदूत तक घबरा जाते हैं, उसको मैं स्पर्श करूं। मैं यह मानकर संतोष करता हूँ कि अनधिकारी का भी परम कर्तव्य है कि जब देवदूत सो जाएं या सत्य की उद्घोषणा से बचे, वह अपना प्रयास जारी रखें। इस निषिद्ध क्षेत्र में मेरे प्रवेश का यही औचित्य है। क्या यही बात इस ग्रंथ के विषय में भी उल्लेखनीय है? निसंदेह मैं जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, वह मेरी जिज्ञासाओं और खोज का प्रतिफल है। इस पुस्तक में दो प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास किया गया है। पहला, शूद्र कौन थे, और दूसरा, उन्हें भारतीय आर्य समुदाय का चतुर्थ वर्ण कैसे बनाया गया। संक्षेप में मेरा उत्तर इस प्रकार है। पहला, शूद्र आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय में से एक थे, यानी कि उसी समुदाय में ही थे। और दूसरा ये है कि एक समय था जब आर्य समुदाय ने केवल 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही मान्यता दी। शूद्रों का अलग से कोई वर्ण नहीं था, वे भारतीय आर्य समुदाय के क्षत्रिय वर्ण में आते थे। चौथा, शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच अनवरत संघर्ष होते रहते थे और ब्राह्मणों को शूद्रों के हाथों अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़े। पांचवा, शूद्रों द्वारा किए गए उत्पीड़न और पीड़ाओं से त्रस्त होकर ब्राह्मणों ने फल फलस्वरूप शूद्रों का उपनयन संस्कार संपन्न करना बंद कर दिया। उपनयन संस्कार से वंचित होने पर शूद्र जो क्षत्रिय था, उनका सामाजिक ह्रास हो गया, उनका दर्जा वैश्यों के नीचे हो गया और वे चौथे वर्ण में गिने गए। अपने इस निष्कर्षों के आधार पर मुझे विद्वानों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। ये निष्कर्ष न केवल मौलिक है, वरन उन मान्यताओं के उग्र विरोध में है जो आजकल विद्यमान है। इन निष्कर्षों को स्वीकार किया जाता है या नहीं, यह उन लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर है जो इस मुद्दे पर अपने अधिकार का दावा करते हैं। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति विशेष अवधारणा से जुड़ा है तो मेरे मत को अस्वीकार करेगा। मैं उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं करता, क्योंकि वे तो विरोध करेंगे ही, जिनसे विरोध के सिवाय कोई उम्मीद नहीं है। परंतु जो ईमानदार समालोचक हैं, वे कितने ही फूंक फूंक कर कदम धरने वाले क्यों ना हों, चाहे वे रूढ़िवादी भी हों
यदि उनकी नीयत साफ है और सच्चाई से नज़र नहीं चुराना चाहते, और वे भी मेरे विचार से यदि सहमत नहीं हैं, तो मैं इससे निराश नहीं होता। मेरी यह आकांक्षा ध्वस्त भी हो सकती है, पर मुझे विश्वास है कि मेरे आलोचक को यह स्वीकार करना होगा कि इस ग्रंथ में बहुत कुछ नया है और इसने अभिनव दृष्टि प्रदान की है। विद्वानों के अतिरिक्त हिंदू समाज की प्रतिक्रिया का अंदाजा भी रोचक है। आज का हिंदू समाज 5 निश्चित वर्गों में बटा हुआ है। हिंदुओं का एक वर्ग है जो रूढ़िवाद के दलदल में फंसा पड़ा है और जो यह स्वीकार नहीं करते कि हिंदू समाज की व्यवस्था में कुछ विकार है भी। उनकी नज़र में तो सुधार की बात करना तक ईश्वर की निंदा है। हिंदुओं का दूसरा वर्ग है जो आर्य समाज कहलाता है। उनकी दृष्टि में सिर्फ वेद ही परम सत्य हैं। वे रूढ़िवादियों से उतना ही विभेद मानते हैं जितना कि उन सब बातों को तिरस्कृत करने में जो वेदों में नहीं है। उनका मूल मंत्र वेदों की पुनः प्रतिष्ठा है। एक तीसरा वर्ग ऐसा वर्ग है जिसके विचार से पूरा हिंदू समाज ही गलत व्यवस्था पर आधारित है, परंतु वे सोचते हैं कि इस पर प्रहार करना आवश्यक नहीं है। उनका तर्क है कि उसे यूनानी मान्यता ही नहीं है। आज यह व्यवस्था यदि भस्मीभूत भी नहीं है तो अंतिम सांसें जरूर गिन रही है। हिंदुओं का चतुर्थ वर्ग राजनीतिक मानसिकता में लिप्त है। वे ऐसे सवालों से कन्नी काटते हैं। उनकी दृष्टि में सामाजिक सुधार की अपेक्षा स्वराज का अधिक महत्व है। हिंदुओं का पांचवा वर्ग बुद्धिजीवियों का है और जिनकी दृष्टि में समाज सुधार का सर्वोच्च स्थान है, स्वराज से भी बढ़कर। हिंदुओं का जो वर्ग दूसरी श्रेणी में गिना जाता है, उनके लिए संभवतः ऐसी रचना अनावश्यक हो जिससे जिससे मैं सहमत नहीं। एक प्रकार से वे सही हैं जब वे यह कहते हैं कि ब्रिटिश भारत में प्रचलित कानून हिंदू समाज में व्याप्त व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता। यह ठीक है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार हिंदुओं के लिए किसी अदालत से यह आदेश प्राप्त कर लेना संभव नहीं है कि वह किसी खास वर्ण से संबंधित है। ब्रिटिश भारत की अदालतों में यदि किसी व्यक्ति के वर्ण के प्रश्न पर विचार किया गया तो यह सिर्फ विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामले तक सीमित था, जिसके नियम वर्ण के अनुसार जिससे पक्षकार का संबंध होता था अलग अलग होते थे। यह सही है कि ब्रिटिश भारत का कानून हिंदुओं के 4 वर्णों को मान्यता प्रदान नहीं करता, लेकिन इसका अर्थ समझने में सावधानी बरतनी होगी और इस संबंध में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। सार रूप में कह सकते हैं कि पहला, इसका आशय यह नहीं कि वर्ण व्यवस्था का या वर्ण व्यवस्था पर अमल करना कोई जुर्म है। इसका मतलब यह नहीं कि वर्ण व्यवस्था विलुप्त हो चुकी है। इसका अर्थ यह नहीं कि जब किसी के वैयक्तिक अधिकारों की आवश्यकता का प्रश्न उठे तो वर्ण व्यवस्था आड़े नहीं आए। चौथा, इसका सिर्फ यह तात्पर्य है कि वर्ण व्यवस्था के प्रति सामान्य प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। फिर कानून ही तो अकेली मान्यता नहीं है जो दूसरे सामाजिक संस्थाओं को संतोषित कर सके। संस्थाओं का परिपालन अन्य मान्यताओं के द्वारा भी होता है। इनमें धार्मिक मान्यता और सामाजिक मान्यता महत्वपूर्ण है। वर्ण व्यवस्था को धार्मिक स्वीकृति मिली हुई है और चूंकि उसे धार्मिक मान्यता मिली हुई है तो वर्ण व्यवस्था को हिंदू समाज की पूर्णतम सामाजिक मान्यता भी प्राप्त है। इस पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यह धार्मिक मान्यता वर्ण व्यवस्था का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए काफ़ी है। किसी कानून के द्वारा लागू न होने के बावजूद वर्ण व्यवस्था जीवित है। यह इस बात से सिद्ध होता है कि हिंदू समाज में अस्पृश्यों और शूद्रों का दर्जा ज्यों का त्यों विद्यमान है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार का अध्ययन निरर्थक है। यहाँ तक राजनीतिक मानसिकता से ग्रस्त हिंदू का प्रश्न है जहाँ तक राजनीतिक मानसिकता से ग्रस्त हिंदू का प्रश्न है, उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आमतौर पर उसकी दृष्टि तत्कालीन उपलब्धियों पर होती है, न कि दूरगामी सोच विचार पर। वह कम से कम प्रतिरोध का विचार करता है और
किसी भी मामले का जहाँ कितना भी आवश्यक हो, यदि उसे अलोकप्रिय बनाता है तो स्थगित करने के लिए तत्पर रहता है। यदि राजनीतिक मानसिकता से ग्रस्त हिंदू इस ग्रंथ को निरर्थक मानते हैं तो यह स्वाभाविक है। इस प्रबंध ने आर्य समाजियों की भी सिर से पैर तक जमकर खबर ली है। दो अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनकी विचारधारा से मेरे निर्णयों का तीव्र मतभेद है। आर्य समाजी मानते हैं कि भारतीय आर्य समुदाय के चारों वर्ण आदिकाल से प्रचलित हैं। इस पुस्तक का कथन है कि एक ऐसा समय था जब भारतीय आर्य समुदाय में मात्र 3 वर्ण थे। आर्य समाजी मानते हैं कि वेद शाश्वत और परम पवित्र हैं। इस पुस्तक में कहा गया है कि वेदों के कुछ अंश, विशेषतः पुरुष सूक्त, जो आर्य समाजियों का प्रधान आधार है, ब्राह्मणों की कल्पना मात्र है जो उनके स्वार्थ की पूर्ति करती है। यह दोनों ही निष्कर्ष आर्य समाजियों के विचारों के लिए एटम बम का काम करेंगे। आर्य समाजियों के साथ इस प्रकार के संघर्ष से मुझे कोई खेद नहीं है। वेदों को आर्य समाजियों ने शाश्वत, अनादि, अनंत और संदेहातीत प्रचारित करके हिंदू समाज को एक जड़ समाज बनाकर बड़ा आहित किया है और हिंदुओं के सामाजिक संगठनों को वेद आधारित भी कहा है, जो शाश्वत, अनादि, अनंत और संदेह अतीत है। इसलिए उसमें कोई भी परिवर्तन आवश्यक है। एक समाज में इस प्रकार की धारणा का विस्तार अत्यंत बुरी बात है। मैं मानता हूँ कि आर्य समाजियों की यह विचारधारा जब तक पूर्ण रूपेण खत्म नहीं कर दी जाती, तब तक हिंदू समाज स्वयं को सुधारने की आवश्यकता अनुभव नहीं करेगा, और अगर कुछ नहीं तो यह पुस्तक इस उद्देश्य को अवश्य पूरा करेगी या करती है। मैं कल्पना करता हूँ कि इस पुस्तक पर रूढ़िवादी हिंदुओं की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि मैं अरसे से उनके साथ लोहा ले रहा हूँ। बस मैं केवल इतना नहीं समझ पाता कि एक विनम्र और अहिंसक दिखने वाला हिंदू उस समय कितना हिंसक हो उठता है जब कोई उनके पवित्र ग्रंथों की परतें खोलता है। मुझे इसका कड़वा अनुभव पहली बार पिछले साल ही हुआ, जब मैंने मद्रास में इस विषय में एक अभिभाषण दिया। तो मेरे पास ऐसे क्रुद्ध हिंदुओं के पत्रों की झड़ी लग गई, जिनसे पता चला कि हिंदुओं का कितनी दिमागी संतुलन गड़बड़ाया। उन पत्रों में गंदी गालियों की बौछार थी, जिनका उल्लेख और प्रकाशन नहीं किया जा सकता, जिनमें मुझे जान से मार डालने की धमकियां भी थी। पिछली बार मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु कहकर धमकियां देने के बाद वे ठंडे पड़ गए। पता नहीं इस बार वे क्या गुल खिलाएंगे, क्योंकि वे इस पुस्तक का चौथा अध्याय और उसके उद्धरण देखेंगे, जहां उनके राजनीतिक छल, कृतित्व में तरफदारी और उद्देश्य में प्रपंच की कलई खोली गई है, तो उनका पासा 7वें आसमान पर ही चढ़ जाएगा। मैं उनकी निंदा और धमकियों में आने वाला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे ही सत्यानाश की जड़ हैं, जो अपने धर्म की रक्षा की दुहाई देंगे और जिन्होंने धर्म को कमाई का धंधा बनाया हुआ है। वे दुनिया भर से परले सिरे के स्वार्थी हैं और अपने धूर्तता को अपने वर्ग के निहित स्वार्थों के लिए बाजार में भुनाते हैं। यह कम आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जब रूढ़िवादिता के पागल कुत्ते किसी ऐसे व्यक्ति पर टूट पड़े जिसने हिंदुओं के तथाकथित पवित्र ग्रंथों की धज्जियां उड़ाने के लिए आवाज उठाई हो। ऊंचे आसनों पर विराजमान हिंदू जो स्वयं को उच्च शिक्षित बताने की ढोंग रचे बैठे हैं, वे अपनी आंखें मूंद लेंगे, उनकी नीयत डिग जाएगी और वे यह सिद्ध करेंगे कि वे तटस्थ हैं। फिर भी तरफदारी में उठ खड़े होंगे। यहाँ तक कि उच्च न्यायालयों के हिंदू न्यायाधीशों, रियासतों के हिंदू प्रधानमंत्रियों को उनका साथ देने में झिझक नहीं होगी। वे तो और भी आगे बढ़ेंगे। वे शिकार के लिए मात्र हांका न देकर स्वयं शिकार के लिए उद्यत हो जाएंगे। सबसे निर्लज्ज बात यह है कि वे ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें यह पता है कि उनकी सामाजिक हैसियत से उन लोगों में डर पैदा होगा जो रूढ़िवादिता के विरोधी हैं।
उन भद्र पुरुषों को यह बताना चाहता हूँ कि वे मुझे अपने अभिशापों से विचलित नहीं कर पाएंगे। उन्हें शायद डॉक्टर जॉनसन के गंभीर और उदाहरण योग्य वचनों का ज्ञान नहीं है। जब वे प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं एक ठग को पकड़ने के लिए एक गुंडे की धमकियों से नहीं डरूंगा। मैं ऊंचे पदों पर विराजमान आलोचकों के प्रति कठोर नहीं होना चाहता, लेकिन उतना अवश्य करना चाहता हूं कि उनकी भूमिका एक गुंडे की तरह है, ताकि एक धोखेबाज पलायन कर जाए। मैं उन्हें दोनों बातें बताना चाहता हूँ। प्रथमतः, मैं डॉक्टर जॉनसन के दृढ़ निश्चय का अनुगमन करना चाहता हूँ जो उन्होंने धर्म ग्रंथों के विषय में इस ऐतिहासिक सत्य के उद्घाटन में किया, ताकि हिंदू जान सकें कि इन धर्म ग्रंथों में निहित सिद्धांत ही देश और समाज के अधःपतन के लिए उत्तरदायी हैं। दूसरे यह कि यदि इस पीढ़ी के हिंदू, जो मैंने कहा है, उन पर ध्यान नहीं देंगे, तो वे भावी पीढ़ी अवश्य ही उस पर ध्यान देगी। मुझे सफलता के प्रति तनिक भी निराशा नहीं है, क्योंकि मुझे कवि भवभूति के कथन से यह सांत्वना मिलती है, जिसमें उन्होंने कहा था, समय अनंत है, पृथ्वी विस्तृत है, एक दिन एक ऐसे पुरुष का जन्म होगा जो मेरे कथन की प्रशंसा करेगा। जो भी हो, यह ग्रंथ रूढ़िवादियों के लिए एक चुनौती है। हिंदुओं के केवल एक ही वर्ग द्वारा इस पुस्तक का स्वागत किया जा सकता है। ये वे लोग हैं जो सामाजिक सुधार की आवश्यकता और महत्व का अनुभव करते हैं। उनके विचार में यह एक समस्या ऐसी है जिसे सुलझाने में लंबा समय लगेगा। इसके लिए कई भावी पीढ़ियों को जूझना पड़ सकता है, परंतु इससे इस समस्या के अध्ययन में ढील देने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ तक कि कोई उत्साही हिंदू राजनेता, यदि वह ईमानदार है, वह भी स्वीकार करेगा कि सांप्रदायिकता के विष से उत्पन्न समस्याएं जो हिंदुओं के सामाजिक संगठन को विरासत में मिली है और जिनकी ओर से हिंदू राजनेता शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन गड़ा लेते हैं, वे हर मोड़ पर इन राजनीतिज्ञों को घेर लेंगी। ये समस्याएं क्षणिक संकट की नहीं है, ये हमारे लिए अस्थाई मुसीबत है, बल्कि यह कहा जाए कि यह कदम कदम पर हमारी नाक में दम कर सकेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि हिंदुओं में ऐसा वर्ग मौजूद है, बेशक वे मुट्ठी भर हों, जिन्हें इसका एहसास है। वही मेरा मुख्य लक्ष्य है और मेरे तर्क उन्हीं के लिए हैं। कोई कह सकता है कि हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों का जो सम्मान और आदर किया जाना चाहिए, वह मैं नहीं करता। अगर यह आरोप सही है, तो आपने इस व्यवहार के समर्थन में मैं दो परिस्थितियों का जिक्र करना चाहूँगा। अपने हैं तो ये थोड़ा होता ही है ना कि ये ट्रांसलेट हुआ है, तो आपने जैसे अपने को आपने कर दिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो अपने इस व्यवहार के समर्थन में मैं दो परिस्थितियों का जिक्र करना चाहूँगा। पहली बात यह कि अपने अनुसंधान में मैंने इतिहासकार की उन श्रेष्ठ परंपराओं को निभाया है जो पूरे साहित्य को अश्लील मानते हैं। मैं इस शब्द का प्रयोग मूल भाव को लेकर जनभाषा में कर रहा हूँ, जिसे मान्य नियमों और साक्ष्यों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए, जिसके लिए मैंने पवित्र अपवित्र के बीच कोई अंतर नहीं माना और जिसका एकमात्र उद्देश्य सत्यान्वेषण है, सत्य का अन्वेषण है। यदि इस परंपरा को निभाने के कारण यह पाया जाता है कि मेरे मन में पवित्र धार्मिक ग्रंथों के प्रति अश्रद्धा भाव है, तो एक लेखक के रूप में यही मेरा उत्तर है। दूसरे पवित्र ग्रंथों के प्रति श्रद्धा बरबस नहीं जगाई जा सकती। उनका उदय सामाजिक कारकों से होता है, जिनसे ऐसी भावना का स्वतः उदय हो जाता है, और अन्य प्रयास तो कृत्रिम ही होता है। इस पवित्र ग्रंथों के प्रति ब्राह्मण लेखकों में अगाध श्रद्धा और सम्मान का भाव होना स्वाभाविक है, परंतु किसी गैर ब्राह्मण हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न होना आश्चर्य है। इस भिन्न मनोभाव के अंतर की यही सरल सी व्याख्या है। कोई ब्राह्मण लेखक इस पवित्र साहित्य को सहज भाव से लेगा और उसके प्रति नतमस्तक भी होगा, और
उस व्यक्ति पर बरसेगा ही जो अनासक्त भाव से केवल एक बुद्धिवादी अध्येता के रूप में उसकी विवेचना करता है। उसके लिए पवित्र साहित्य क्या है? यह वह साहित्य है जिसकी रचना महज ब्राह्मणों ने की है। दूसरी बात यह है कि इसकी धुरी पर ही या इसकी धुरी ही गैर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना है। भला ब्राह्मण इस साहित्य की श्रेष्ठता की ठपकी क्यों नहीं बजाएंगे? एक ही कारण से ब्राह्मण इसकी पुष्टि करेंगे और गैर ब्राह्मण इसे ठुकराएंगे। इस तथ्य को पहचान कर कि जिसे पवित्र साहित्य कहा गया है वह जुगुप्सा से भरे सामाजिक दर्शन का पोखर है, जिसे सामाजिक हीनता उपजी है, तो गैर ब्राह्मण उसके प्रति ब्राह्मणों के विपरीत ही रुख अपनाएगा। उस समय यह बात किसी को विचित्र नहीं लगेगी यदि कोई यह ध्यान रखेगा कि मैं अब्राह्मण ही नहीं अछूत भी हूँ, तो इस पवित्र साहित्य के प्रति मेरे मन में श्रद्धा और सम्मान कहाँ से आएगी? स्वाभाविक है कि इस पवित्र साहित्य के प्रति मेरी वितृष्ठा किसी अब्राह्मण से घट कर नहीं हो सकती। जैसा कि प्रोफेसर थार्न डाइक कहते हैं, सोचना हमारा जैविक स्वभाव है, किंतु जैसा सोचते हैं उस पर हमारे सामाजिक स्वभाव का प्रभाव होता है। बहुत ही गजब की लाइन है। मैं जानता हूँ कि धार्मिक ग्रंथों के प्रति ब्राह्मण और अब्राह्मण विद्वानों के रुझान में अंतर है, जो कि हिंदुओं के सामाजिक इतिहास की समस्याओं के अध्ययन का मुख्य स्रोत है। पहला वर्ग अंधभक्ति से उसका गुणगान करेगा और दूसरा वर्ग उसके हर पहलू को हेय मानेगा। ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए यह हानिकारक बात है। ब्राह्मण लेखकों ने इतिहास के साथ जो शरारत की वह स्वाभाविक है। इस साहित्य की पवित्रता बनाए रखने में उनकी दोहरी चाल है। पहली बात तो यह है कि उनके पूर्वजों ने जो लिखा उसका औचित्य बताना उनका पुत्रोचित कर्तव्य था, जिसके लिए उन्होंने सत्य का गला घोटने के लिए रस्सी को कस कर थामा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इससे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता बरकरार रहे, यह ध्यान रखना उनका परम धर्म है। कहीं सिंहासन डोल न जाए, उस प्रणाली को भी वह कायम रखना चाहता है जिससे उसे हलवा माड़ा प्राप्त होता रहे। इस प्रथा के जनक अपने पूर्वजों को भी सही ठहराना चाहता है, इसलिए वह चुपचाप उसे निष्पाप जताने के लिए प्रयासरत रहा है। यही बात ब्राह्मणों के मन में घर किए बैठी है, जो उसे सत्य की खोज और उसे सत्य को प्रचारित करने से रोकती है। इसलिए यह पाया जाता है कि ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए तिथि निर्धारण और वंश वृक्ष तैयार करना छोड़कर अत्यल्प प्रयास किए हैं। अब ब्राह्मण विद्वानों के सामने ऐसी कोई सीमा नहीं है, इसलिए वे सत्य शोधक के भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अध्येताओं के दो वर्गों के बीच यह अंतर होना कोई अनहोनी बात नहीं है। यह पुस्तक इस संबंध में एक उदाहरण है। शूद्रों के खिलाफ षड्यंत्र की असली चरित्र का इसमें पता चलता है। किसी भी ब्राह्मण विद्वान को इसे प्रस्तुत करने का साहस नहीं हो सका। तो ये लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए। यह भी सच है कि ब्राह्मण विद्वानों की मनोवृत्ति से भिन्न है और वे इस सीमा तक जा सकते हैं कि वे पूरे साहित्य को पौराणिक और काल्पनिक बताकर कहें कि इसमें गंभीर्य नहीं है, इसे खत्ते में डाल दिया जाए। एक इतिहासकार की ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। एक कथन है, एक इतिहासकार को सटीक, ईमानदार, निष्पक्ष, द्वेष रहित, रुचि, भय, क्षोभ, पूर्वाग्रह से मुक्त, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। जो इतिहास का मूल है वह उन महान घटनाओं का संरक्षक, उपेक्षा का शत्रु, अतीत का साक्षी और दूरदर्शी होना चाहिए। संक्षेप में, वह मुक्त विचारों वाला हो पर उसका खाली दिमाग ना हो और प्रत्येक साक्ष्य की निरख परख करे, चाहे वह अपमिश्रित भी क्यों ना हो। अब ब्राह्मण इतिहासकार यह भूमिका निभाने में कदाचित कठिनाई अनुभव करें।
वे सत्य अनुसंधान में गैर ब्राह्मणवादी राजनीति का समावेश कर सकते हैं या प्राचीन साहित्य को इंद्रजाल बना सकते हैं। यह न्याय संगत नहीं है। मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपनी इस खोज में स्वयं को पूर्वाग्रह से मुक्त रखा है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ ये घोषणा की है, शूद्रों के विषय में लिखते समय मैंने शूद्र इतिहास के अतिरिक्त अन्य शेष बातों पर ध्यान नहीं दिया है। मुझे बखूबी पता है कि इस देश में गैर ब्राह्मण आंदोलन चल रहा है, जो शूद्रों का राजनीतिक आंदोलन भी है। यह भी सर्वविदित है कि मैं इससे संबद्ध हूँ, किंतु विश्वास है कि पाठकों को पता चलेगा कि मैंने इस पुस्तक को गैर ब्राह्मण राजनीति का स्वरूप नहीं दिया है। ठीक है, ऐसी मुझे आशंका है कि इस विषय की प्रस्तुति में मुझसे बहुत सी त्रुटियां हुई होंगी। पुस्तक में उद्धरणों की भरमार है, उनमें से भी अनेक बहुत लंबे लंबे। यह पुस्तक कोई कलाकृत नहीं है। हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते पाठक उकता भी जाए, परंतु यह दोष सिर्फ मेरा ही नहीं है। मेरे हाथ में होता तो उन पर छटाई के लिए खूब कतर ब्योंत करता, परंतु यह पुस्तक सरल और अबोध शूद्रों के लिए लिखी गई है कि उनकी यह दशा कैसे हुई और वे कौन हैं, उन्हें पता नहीं। कितने करीने से यह ग्रंथ लिखा गया है। उनसे अपेक्षा यह है कि वे इस परिश्रम का पूरा लाभ उठाएं। जितना संभव है उतना अच्छा होगा। जिन्हें भी मैंने इसकी पांडुलिपि दिखाई, उनका विचार उद्धरणों को बनाए रखने के पक्ष में था। दरअसल उनकी अपेक्षा इतनी अधिक थी कि उन्होंने पुस्तक में उद्धरणों के अंग्रेजी अनुवाद देने के साथ साथ परिशिष्ट में मूल संस्कृत उद्धरण देने की बात कही। उनका आग्रह मुझे भुलाना पड़ा क्योंकि यह सामग्री फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हमें याद रखना है कि शूद्रों के कंधों पर बंदूक रखकर ही इस कुख्यात चातुर्य वर्ण को जीवित रखा जा सकता है। हालांकि यह उनके उत्पीड़न का आधार है और वह भी शूद्र ही हैं जो इसके नेस्तनाबूत कर सकते हैं। इसलिए आसानी से समझा जा सकता है कि मैंने यह अवश्य माना है कि शूद्रों को अवगत कराया जाए और उन्हें इस पवित्र कार्य का बीड़ा सौंपा जाए। इसलिए मैंने यह उचित नहीं समझा कि उद्धरणों की भरमार से पिंड छुड़ाया जाए या उन्हें संक्षिप्त कर दिया जाए। मैं 3 व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो महाभारत के शांति पर्व के 60वें अध्याय के लेखकों का, चाहे वह व्यास हो, सम्पायन हो, सूत हो, लोमहर्णक हो या भृगु, परंतु वह कोई भी रहा हो, उसने पैजावन का पूर्ण विवरण देकर महान सेवा की है। यदि उसने यह न बताया होते कि पैजावन शूद्र था, तो शूद्र का कुल खोज पाना पूरी तरह असंभव था। मैं उस लेखक के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उसने जानकारी का इतना महत्वपूर्ण अंश भावी पीढ़ियों के लिए संजोया। ऐसा ना होता तो यह पुस्तक लिखी भी न जाती। फिर से इस्माइल कॉलेज बम्बई के प्रोफेसर कांगेली का आभारी हूँ। उन्होंने पुस्तक में उल्लिखित संस्कृत श्लोकों के अनुवाद का अन्वेषण कर मुझ पर उपकार किया। क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी नहीं रहा, इसलिए मैं आश्वस्त हो गया कि मैं संस्कृत सामग्री के साथ गड़बड़ घोटाला नहीं किया है। परंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि मैं वे गलतियां उनके मत्थे पर मढ़ दूं जिन्हें मेरे आलोचक ढूंढ निकाले। मैं बम्बई के सिद्धार्थ कॉलेज के प्रोफेसर मनोहर चिटनिस को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अनुक्रमणिका तैयार की है। उसके बाद मैं अपने न्यूयॉर्क के प्रकाशक मैसर्स चार्ल्स स्क्रिबनर्स सन्स पब्लिशर्स का भी कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने श्री मेडिसन ग्रांट के पार्सिंग द ऑफ द ग्रेट रेस 3 पुनर्मुद्रण की अनुमति दी, जो इस पुस्तक का परिशिष्ट 2, 3 और 4 में समाविष्ट है। ये डेट देखिए, अक्टूबर 1946, राजगृह दादर बम्बई, और यहाँ बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, तो ये प्राकथन या भूमिका था। अब अध्याय पहला है, तो इसको हम देखते हैं।
जो फर्स्ट इसमें चैप्टर है वह है शूद्रों की गूढ़ समस्या। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। यह बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि शूद्र भारतीय आर्यों के समाज का चौथा वर्ण है, किंतु यह जानने की कोशिश कुछ ने ही की कि शूद्र कौन थे और वे चौथा वर्ण कैसे बने। ऐसी महत्वपूर्ण जिज्ञासा अपरिमित है। इसलिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शूद्र चौथे वर्ण में कैसे आए। क्या ऐसा समाज के क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप था या फिर वे चक्रावर्तन के कारण चौथे वर्ण में आए। यह जानने के लिए कि शूद्र कौन थे और वे चौथे वर्ण में कैसे आए, हमें सबसे पहले भारतीय आर्य समुदाय की चातुर्य वर्ण व्यवस्था की व्युत्पत्ति की जानकारी करनी आवश्यक है। चातुर्य वर्ण व्यवस्था की व्युत्पत्ति की जानकारी करनी आवश्यक है। चातुर्वर्ण व्यवस्था का अध्ययन ऋग्वेद के 10वें मंडल, इसको देख लीजिए आप, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें मंत्र, जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं, से आरंभ करना होगा। इस मंत्र में कहा गया है, सर्वप्रथम वेदों के विचारों को देखा जाए तो पुरुष के एक सहस्त्र शीर्ष हैं। यहाँ पुरुष का मतलब कुछ लोग ब्रह्मा से जोड़ते हैं, तो आप जो कि परमात्मा इन सब से जोड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो पुरुष के एक सहस्त्र शीर्ष हैं, एक सहस्त्र चक्षु, एक सहस्त्र चरण है। वह सर्वत्र परिपूर्ण है, व्यापक है और उसने 10 अंगुल की परिधि में संपूर्ण ब्रह्मांड को ग्रहण कर रखा है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा पुरुष सूक्त ही लिख दिए हैं लगता है। तो दूसरा है, पुरुष स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो वर्तमान भी है और भावी भी है। वह अमरत्व है, बीज अन्न से उसका विस्तार होता है। दोस्तों, अगर आपको पुरुष सूक्त पर संस्कृत के मंत्र, इसको मैं डाल दूंगा, मेरे पास है तो वो मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप उसको भी इससे रिलेट कर सकते हैं। तीसरा है, ऐसी है उसकी महानता और पुरुष इससे भी श्रेष्ठ है। सारी सृष्टि उसका चतुर्थांश है और उसका 3/4 अविनाशी अंश अंतरिक्ष में है। अपने 3/4 अंश से पुरुष ऊपर उठा और उसका 1/4 अंश यहाँ पुनः प्रादुर्भूत हुआ है। फिर वह सर्वत्र विलीन हो गया, उन सभी खाद्य और अखाद्य पदार्थों में। उससे विरज उत्पन्न हुआ और विरज से पुरुष जन्म लेता है और वह संपूर्ण धरती पर आच्छादित हो गया, आगे भी और पीछे भी। जब वेदों ने पुरुष की आहुति से यज्ञ किया, सॉरी देवों ने, क्या लिखा है, जब देवों ने पुरुष की आहुति की से यज्ञ किया तो वसंत उसका घी, ग्रीष्म ईंधन और शरद समिधा हो गई। ठीक है, आरंभ में जन्म लेने वाले पुरुष को उन्होंने यज्ञ की दूर्वा पर बलि चढ़ा दिया। देवताओं, साध्यों और ऋषियों ने उससे यज्ञ किया। 8वां मंत्र है, उसका हिंदी अनुवाद है कि उस विश्वव्यापी यज्ञ की हवि से दही और घृत उपलब्ध हुए। इससे वे पक्षी और पशु, जंगली और पालतू उत्पन्न हुए। 9वें में है, उस विश्वव्यापी यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद की ऋचाएँ निकली और यजुर्वेद के मंत्र निकले। फिर है, उससे अश्व निकले और 2 जबड़े वाले सभी पशु उत्पन्न हुए, गाय उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरी भी निकली। जब देवताओं ने पुरुष को विभाजित किया तो उसे कितने भागों में बांटा, उसका मुख क्या था, उसकी भुजाएं क्या थी, उसकी जंघाएं क्या थी और उसके चरण क्या थे। ठीक है, 12वां है, ब्राह्मण उसके मुख, राजन्य उसकी भुजाओं यानी कि क्षत्रिय उसकी भुजाओं, वैश्य उसकी जंघाओं तथा शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ। ये एक मंत्र ही है कि ब्राह्मणों अस्मुखम आसीत बाहु रजन्यः कृता उर तद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। एक मंत्र ही है पुरुष सूक्त में ये, तो जिसमें ये बात कही गई है। मंत्र तो कई सारे हैं लेकिन उसको मैंने बोला है अभी यहाँ। उसकी आत्मा यानी कि मन से चंद्रमा, जो आप सुनते होंगे कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत मुखान इंद्रियश्च अग्निश्च प्राणाद्वैर्जायत। तो उसमें ये बात कही गई कि उसकी आत्मा यानी कि मन से चंद्रमा,
उसके चक्षुओं से सूर्य, उसके मुख से इंद्र और अग्नि और उसके श्वास से वायु उत्पन्न हुई। तो उस पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, उसकी आंखों से सूर्य, उसके मुख से इंद्र और अग्नि और उसके श्वास यानी कि सांस से वायु उत्पन्न हुआ, ऐसी बात इसमें कही गई। उसके बाद है उसकी नाभि से वायु निकली, उसके मस्तक से आकाश, उसके चरणों से धरती, उसके कानों से चार दिशाएं बनी। इस तरह देवताओं ने इस ब्रह्मांड की रचना की। जब देवताओं ने यज्ञ करते हुए पुरुष को यज्ञ की बलि के रूप में बांधा, तो उस यज्ञ की हवि के चारों ओर 7 लकड़ियां बांधी और 3 बार 7 लकड़ियों की अग्नि लगाई। इस प्रकार यज्ञ में देवताओं ने आहुतियां दी। यह प्रथम अनुष्ठान था। इन शक्तियों ने आकाश से कहा कि पूर्व साध्य देव कहाँ है। पुरुष सूक्त विश्व उत्पत्ति का आगम सिद्धांत है, यानी कि यह सृष्टि की उत्पत्ति कैसी होती है उसके संबंध में यह बात करता है। दूसरे शब्दों में यह विश्व उत्पत्ति शास्त्र है। ठीक है, विश्व उत्पत्ति शास्त्र है। किसी भी विकसित सभ्य देश में विश्व की उत्पत्ति का वर्णन किसी न किसी प्रकार अवश्य मिलता है। मिस्र वासियों का विश्व उत्पत्ति शास्त्र लगभग पुरुष सूक्त के समान ही है। उनके अनुसार देवता रचनाकार खुनु खुनु खुनुमु ने विश्व की उसी प्रकार जिस प्रकार जिस प्रकार कहाँ है, जिस प्रकार कुम्हार चाक पर, मतलब कि खुनुमु ने विश्व की उसी प्रकार रचना की जिस प्रकार कुम्हार चाक पर बर्तन बनाता है। विश्व की रचना की जो भी, यानी कि विश्व की रचना की जो सब विद्यमान है वह पिताओं का पिता और माताओं की माता है। उसने मानव और देवगण पैदा किए। वह स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, जल, पर्वत का निर्माता है। उसी ने सभी पक्षियों, मछलियों, जंगली पशुओं और अन्य कीड़े मकोड़े का नर और मादा के रूप में सृजन किया। बाइबल के प्रथम अध्याय में भी लगभग इसी प्रकार की विश्व रचना के सिद्धांत का उल्लेख है। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं कि ऋग्वेद की जो पुरुष सूक्त है उसका कंपेयर विश्व के अनेक सभ्यताओं में जो भी वर्णन है सबसे कंपेयर तुलना कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें कहा गया विश्व उत्पत्ति का विषय सिर्फ शैक्षिक रुचि के संदर्भ में विद्यार्थियों की उत्कंठा शांत करने और बच्चों के मन बहलाने का साधन बनाने से अधिक और कुछ नहीं हो सकता। यह बात समस्त पुरुष सूक्त पर तो नहीं परंतु उसके कुछ भागों पर अवश्य लागू होती है। इसलिए पुरुष सूक्त के सभी मंत्र न तो समान रूप से महत्वपूर्ण है और न ही उनकी एक समान महत्ता है। मंत्र 11 और 12 एक ही श्रेणी के हैं और शेष मंत्र दूसरी श्रेणी के हैं। मंत्र 11 और 12 को छोड़कर शेष मंत्रों को शास्त्रीय महत्व का माना जा सकता है। न तो कोई उन पर विश्वास करता है, ना ही हिंदू उन्हें याद करता है। लेकिन मंत्र 11 और 12 के विषय में ऐसा नहीं है। प्रत्यक्षतः ये मंत्र सिवाय इसके कुछ नहीं बताते कि चातुर्य वर्ण अर्थात ब्राह्मण या पुजारी, क्षत्रिय या सिपाही, वैश्य या व्यापारी और शूद्र अथवा नीच उत्पत्ति सृजनकर्ता के शरीर से किस प्रकार हुई। तथ्य तो यह है कि इन मंत्रों को ब्रह्मांड की अद्भुत घटना की व्याख्या के रूप में ही नहीं समझा जा सकता। यह स्वीकार कर लेना भयंकर भूल होगी कि वे भारतीय आर्यों द्वारा केवल रचनात्मक की सहज काव्य कल्पना ही माने गए हैं। वे सृजनकर्ता के उस अनिर्वाच निर्देश के रूप में माने गए हैं जिसमें कि पुरुष सूक्त में वर्णित चातुर्य वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संरचना माना जाए। पुरुष का यही कथ्य है। इन मंत्रों की रचना में प्रयुक्त भाषा न्यायसंगत नहीं है, परंतु यह सत्य है कि परंपरा के अनुसार मंत्रों की ऐसी व्याख्या की जाती है। फिर भी यह कहना कठिन है कि पारंपरिक मंत्र रचना पुरुष सूक्त के सृजनकर्ता के आशय अर्थ के अनुरूप नहीं है। पुरुष सूक्त के मंत्र 11 और 12 विश्व उत्पत्ति का वर्णन मात्र नहीं है, वे समाज के विशेष विधान चातुर्य वर्ण व्यवस्था का ईश्वरीय आदेश है। ठीक है, तो ये लाइन आप देखिए, ये वाली।
पुरुष सूक्त द्वारा निर्धारित समाज के गठन को चातुर्य वर्ण व्यवस्था कहा गया है। ईश्वरीय आदेश के रूप में ही यह भारतीय आर्यों के समाज का आदर्श बन गया। चातुर्वर्ण व्यवस्था का यह आदर्श भारतीय आर्य समुदाय का आरंभिक समाज इसी सांचे में ढल गया, जिसमें भारतीय आर्य समुदाय का एक विचित्र और विशेष रूप या स्वरूप बना। भारतीय आर्य समाज द्वारा शिरोधार्य चातुर्य वर्ण की आदर्श व्यवस्था उनके लिए न केवल असंदिग्ध ही है, बल्कि यह अवर्णनीय भी है। इसका भारतीय आर्य समाज पर गहरा और अकाट्य प्रभाव पड़ा है या रहा है। पुरुष सूक्त द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था पर भगवान बुद्ध के अतिरिक्त किसी और ने सवाल तक नहीं उठाया है। वैसे भगवान बुद्ध भी उस व्यवस्था का हिला तक नहीं पाए थे, क्योंकि बुद्ध के समय में और बौद्ध धर्म के पतन के बाद अनेक स्मृतिकारों ने पुरुष सूक्त के सिद्धांतों की रक्षा को न केवल अपना व्यवसाय बनाया, अपितु उन्होंने उसका जमकर प्रचार भी किया। पुरुष सूक्त के समर्थन में इस प्रकार का उदाहरण आपस्तंभ धर्मसूत्र और वशिष्ठ धर्मसूत्र में मिलता है। आपस्तंभ धर्मसूत्र में कहा गया है, जातियां चार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में प्रत्येक पहली जाति क्रमशः दूसरी जातियों से श्रेष्ठ है। तो इसलिए पहली जाति अगर दूसरी जाति से श्रेष्ठ है, तो इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय से श्रेष्ठ हुआ, क्षत्रिय इससे, और वैश्य इससे, शूद्र से। ठीक है। ऐसे शूद्रों और निकृष्ट कार्य करने वालों को छोड़कर सभी को उपनयन, वेदाध्ययन करने तथा यज्ञ यानी कि बलि अथवा पवित्र धागा, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, उसको धारण करने का अधिकार है। विशिष्ट धर्म सूत्र में इसे दोहराते हुए यह कहा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार जातियां वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन जातियां द्विज हैं, अर्थात दो बार जन्मी हैं। उनका प्रथम जन्म माता की योनि से होता है और दूसरा उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने से होता है। इस दूसरे जन्म में सावित्री को माता और गुरु को पिता माना गया है। शिक्षक यानी कि गुरु वेदों की शिक्षा देता है, इसलिए उसे पिता कहा जाता है। चारों जातियां जन्म और संस्कार से भिन्न भिन्न है। वेद का एक वाक्य यह भी है, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। इस वाक्य में यह घोषणा की गई है कि शूद्र यज्ञोपवीत संस्कार के अधिकारों को प्राप्त नहीं करेगा। अन्य अनेक शास्त्रकारों ने भी पुरुष सूक्त का तोतारटन तोतारटंत पाठ दोहराया और उसकी पवित्रता को जारी रखा। उनकी पुनरुक्ति आवश्यक है। जिन विद्वानों ने पुरुष सूक्त में निर्धारित चातुर्य वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, उन्हें हिंदू समाज के शिल्पी मनु ने सदा के लिए दबा दिया। मनु ने दो कार्य किए। प्रथम, उसने पुरुष सूक्त के आदर्श को ईश्वरीय आज्ञा के रूप में नए सिरे से प्रतिपादित किया। उसने कहा कि संसार की समृद्धि के लिए ईश्वर ने ब्राह्मण को अपने मुख से, क्षत्रिय को भुजाओं से, वैश्यों को जंघाओं से और शूद्रों को पैरों से पैदा किया है। इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और द्विज वर्ण है, अर्थात इनका जन्म दो बार होता है और शूद्र का केवल एक ही बार जन्म होता है। इस प्रकार मनु ने अपनी पूर्ववर्ती शास्त्रकारों का अनुसरण किया। यही नहीं, उसने एक और व्यवस्था दे दी और कहा, वेद ही धर्म का एकमात्र और अंतिम आधार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुरुष सूक्त वेद का अंग है, यह चरितार्थ करना कठिन नहीं हो सकता कि मनु ने पुरुष सूक्त में प्रतिपादित चातुर्य वर्ण के सामाजिक आदर्श को ईश्वरीय आदेश और विधान का असंदिग्धता की परिधि में आवेष्टित कर दिया, जो पहले नहीं था। पुरुष सूक्त का समीक्षात्मक विश्लेषण बहुत आवश्यक है। सभी हिंदू यह मानते हैं कि पुरुष सूक्त अनुपम है। निस्संदेह यह दावा बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। यह उस समय किया गया होगा जब मानव मस्तिष्क विकास की आदिम अवस्था में था और उसमें आधुनिक युग की तरह परिणामों पर विचार करने की क्षमता नहीं थी। परंतु यह दावा सरलता से स्वीकार किया जा सकता है कि बशर्ते कि यह समझा जाए कि पुरुष सूक्त
को अनुपम क्यों कहा जाना या क्यों कहा जाता है? पुरुष सूक्त को अनुपम मानने का प्रमुख आधार सामाजिक संगठन का आदर्श है, अर्थात चातुर्य वर्ण का आधार आदर्श अनुपान चातुर्य वर्ण का आदर्श अनुपमान है। क्या पुरुष सूक्त को अनुपम मानने का यह पर्याप्त आधार है? यदि वर्गहीन समाज की रचना का विधान होता तो निश्चय ही पुरुष सूक्त अनुपम माना जाता। पर पुरुष सूक्त में क्या है? सॉरी, इसमें वर्ण भेद वाले समाज का उपदेश है। क्या इसे अनुपम माना जा सकता है? इसका स्वीकारात्मक उत्तर केवल कोई राष्ट्रवादी और देशभक्त ही दे सकता है। वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व तो वस्तुतः प्रत्येक समाज की शर्त है, अनिवार्यता जो आदिम युगीन है। यह स्थिति तो संसार भर में है, वहाँ भी जहाँ समाज अपेक्षाकृत आधुनिक है। इस दृष्टि से पुरुष सूक्त में क्या अपूर्वता या नवीनता हो सकती है, जबकि यह भारतीय आर्य समाज में विद्यमान वर्ग को स्वीकार करने के सिवाय और कुछ नहीं। इसके होते हुए भी अन्य कारणों से पुरुष सूक्त बेजोड़ माना जाता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आमतौर पर अनेक लोग इसके अनुपम होने का कारण सही कारण नहीं जानते। पर जब इसके अनुपम होने के सही कारण का पता चलेगा तो लोगों को इसमें संकोच नहीं होगा कि पुरुष सूक्त की विचित्रता और अनूठापन मानवता और मानव जाति के प्रति कितना बड़ा प्रपंच है। ठीक है, ये लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए। पुरुष सूक्त की सामाजिक आदर्श की विशेषताएं क्या है जो इसकी अनुपमता के प्रमाण हैं, यानी कि जो अनुपम वाली बात है उसके प्रमाण है। यद्यपि वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व वस्तुतः प्रत्येक समाज की अनिवार्य शर्त है, फिर भी किसी भी फिर भी किसी समाज ने भी वास्तविक स्वरूप को समाज के विद्यमान के रूप में नहीं बदला। पुरुष सूक्त ही ऐसा उदाहरण है जिसमें वर्ण भेद को समाज का आदर्श बनाया गया है। पुरुष सूक्त में प्रतिपादित यह पहली अनुपम योजना है। दूसरे किसी भी समुदाय ने समाज के आदर्श के व्यवहारिक भेदभाव को वैधानिक स्वरूप प्रदान नहीं किया। यूनान का उदाहरण सामने है। अफलातून यानी कि जिसे हम प्लेटो कहते हैं, प्लेटो जैसे महान विद्वान ने वर्ण व्यवस्था को आदर्श सामाजिक ढांचा माना। तो प्लेटो जो बात करता था, प्लेटो की बात हम थोड़ी बताएंगे। प्लेटो कहता था कि प्रत्येक मनुष्य में 3 गुण होते हैं। किसी में रीज़न होता है यानी कि बुद्धि, किसी में साहस होता है और किसी में क्या होता है, तृष्णा। तो उसने वर्ण व्यवस्था की बात की थी, हालांकि उसने जन्म के आधार पर नहीं कहा था, यहाँ तो जन्म के आधार पर डिसाइड था। तो अफलातून जैसे महान विद्वान ने वर्ण व्यवस्था को आदर्श सामाजिक ढांचा माना, किंतु वहाँ के लोगों ने वर्ण व्यवस्था को एक वास्तविक वैधानिक सामाजिक संरचना नहीं माना। पुरुष सूक्त ही एक ऐसा उदाहरण है जिसने वर्ण व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाकर उसे वास्तविक बनाने का प्रयास किया और उसे प्राकृतिक माना। तीसरे, किसी भी समाज ने वर्ण व्यवस्था को सामाजिक विधान न मानकर प्राकृतिक विकास ही माना है। ठीक है, इससे भी आगे पुरुष सूक्त ने वर्ण भेद को समाज का विधान और प्राकृतिक तो माना ही है, उसे पावन और ईश्वरीय आदेश कहकर स्थापित्व भी प्रदान किया है। चौथे, इतिहास साक्षी है कि किसी समाज में जन श्रेणियों की संख्या निश्चित नहीं थी। रोम 2 वर्गों में डिवाइड था। मिस्र में 3 जन श्रेणियां थी। भारतीय ईरानी भी 3 जातियों अथर्वस पुरोहित, रथेस्तर सैनिक और वस्त्र फस्युत कृषक तक जाकर रह गए, किंतु पुरुष सूक्त ने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया जो ना तो घट सकती है और ना ही बढ़ सकती है। पांचवें, प्रत्येक समाज में कोई जन श्रेणी अपने महत्व के आधार पर देशकाल और परिस्थिति के अनुसार अपना स्थान बनाती है। किसी समाज ने श्रेष्ठता और हीनता का कोई अटल पैमाना और बंधन निश्चित नहीं किया है, किंतु पुरुष सूक्त इस संबंध में सबसे अनुपम है, क्योंकि
उसने विभिन्न जन श्रेणियों को सदा सदा के लिए ऊंच नीच के आधार पर एक स्थान पर निर्धारित कर दिया। असमानता के सिद्धांत पर आधारित चातुर्य वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि है। क्षत्रिय ब्राह्मण के नीचे किंतु वैश्य और शूद्र से ऊपर होता है। वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय के नीचे शूद्र से ऊपर होता है और शूद्र सबसे नीचे। इन वास्तविक कारणों से पुरुष सूक्त अनुपम है, परंतु पुरुष सूक्त मात्र अनुपम ही नहीं, असाधारण भी है, क्योंकि यह गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। अपूर्वता और अनुपमता का ज्ञान केवल कुछ लोगों को ही है, किंतु जानने का प्रयास करने पर इन रहस्यमय पहेलियों के वास्तविक स्वरूप और मायाजाल का पता चलेगा। पुरुष सूक्त में प्रतिपादित विश्व उत्पत्ति का सिद्धांत ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72वें मंत्र में विश्व उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है। आओ देवों की उत्पत्ति का उच्च स्वर से यशोगान करें, स्तुति गान से वे भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति ने देवताओं को लोहार और धौंकनी की भांति अपनी श्वास क्रिया से फुला दिया। देवताओं ने प्रथम युग में सृष्टि की रचना शून्य से हुई। देवताओं के प्रथम युग में सृष्टि शून्य से उत्पन्न हुई। इसके पश्चात क्षितिज का जन्म हुआ और फिर ऊपर की ओर बढ़ने वाले वृक्ष पैदा हुए। ऊपर की ओर बढ़ने वाले वृक्षों से पृथ्वी पैदा हुई। पृथ्वी से दिशाओं का जन्म हुआ। दक्ष का जन्म अदिति से और फिर अदिति का जन्म दक्ष से हुआ। हे दक्ष, फिर तेरी पुत्री अदिति का जन्म हुआ। इसके बाद पूजनीय और अविनाशी देवगण पैदा हुए। हे देवजन, जब तुमने सुव्यवस्थित कक्ष में निवास किया तो तुम्हारे शरीर से धूल उड़ी मानो तुम नृत्य कर रहे हो। हे देवगण, जब तुम विश्व पर घटनाओं की भांति छा गए तो तुमने समुद्र के गर्भ से सूर्य को उत्पन्न किया। अदिति के शरीर से 8 पुत्र पैदा हुए। उसने 7 पुत्रों के साथ देवताओं से भेंट की और मार्तंड जो 8वां पुत्र था उसको उच्च स्थान पर आसीन किया। 7 पुत्रों के साथ अदिति पूर्व पीढ़ी के देवताओं के पास चली गई, किंतु उसने मार्तंड को मानव उत्पत्ति हेतु धारण किया। विश्व उत्पत्ति के दोनों सिद्धांत विस्तार और मूल रूप में नितांत भिन्न हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार विश्व उत्पत्ति शून्य से हुई, जबकि दूसरे सिद्धांत के अनुसार पुरुष से हुई। तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी ये लिख रहे हैं, मतलब कि जो वेद में लिखा गया है भिन्न है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि एक ही ग्रंथ में विश्व उत्पत्ति के 2 परस्पर विरोधी सिद्धांत क्यों दिए गए हैं। पुरुष सूक्त के लेखक ने सृष्टि का आधार पुरुष को क्यों बनाया और संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति उससे हुई बताई। पुरुष सूक्त के अध्ययन से पता चलता है कि विश्व का प्रारंभ गधे, घोड़े, बकरी आदि की उत्पत्ति से होता है, किंतु मानव उत्पत्ति का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। जो पुरुष सूक्त की सृष्टि की बात करना स्वाभाविक लगता है, इसके विपरीत पुरुष सूक्त का रचनाकार क्रम भंग कर आर्यों के समाज में वर्णों की उत्पत्ति की विवेचना करने लगता है। इससे ऐसा आभास होता है कि पुरुष सूक्त का मूल उद्देश्य ही वर्ण भेद व्यवस्था का वर्णन मात्र है। ऐसा करने से पुरुष सूक्त ऋग्वेद के अन्य भागों से पूर्णतः विपरीत प्रकट होता है। किसी भी धर्म ज्ञान ने समाज में श्रेणियों की उत्पत्ति को स्पष्ट करना अपना ध्येय नहीं बनाया है। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट में उत्पत्ति के प्रथम अध्याय में जिस अर्थ और आशय की दृष्टि से पुरुष सूक्त के समान बात कही गई है, उसमें मानव उत्पत्ति का वर्णन है। इसका यह अर्थ नहीं कि प्राचीन काल में यहूदियों में वर्ग नहीं थे, वर्ग सभी समाजों में विद्यमान थे। भारतीय आर्य भी इसका अपवाद नहीं है। फिर भी किसी भी धर्म ग्रंथ में वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या करना आवश्यक नहीं समझा गया है, तो फिर पुरुष सूक्त में सामाजिक वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या करना प्रथम लक्ष्य क्यों बनाया गया, ये एक प्रश्न है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त ही कोई एक स्थान नहीं है जिसमें सृष्टि की रचना का जिक्र है, बल्कि अन्य स्थलों पर भी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इस संबंध में ऋग्वेद के निम्न रचनाओं का अवलोकन किया जा सकता है। तो ऋग्वेद के
यानी कि ऋग्वेद के इसको क्या कह सकते हैं 96.2 है। तो किसी मंडल का कोई सूक्त है, कोई मंत्र है, उसमें है प्रथम निविड़ और आयु के ज्ञान से उस अग्नि ने मानव संतति को उत्पन्न किया। उस अग्नि ने अपने प्रकाश से पृथ्वी और सागर का सृजन किया। देवताओं ने अग्नि को धन का दाता बताया। इस मंत्र में समाज के वर्णों के पृथक सृजन का कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में ही भारतीय आर्य समुदाय का वर्गीकरण हो चुका था। तब भी ऋग्वेद का यह मंत्र वर्ग रचना की उपेक्षा कर मानव रचना की ही बात करता यह कहता है। फिर क्या कारण है कि पुरुष सूक्त ने मानवोत्पत्ति के अतिरिक्त वर्ग रचना के वर्णन को महत्व दिया है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद का और तरीके से विरोध करता है। ऋग्वेद भारतीय आर्यों की उत्पत्ति के विषय में निष्पक्ष मत प्रतिपादित करता है, जैसा कि निम्नलिखित मंत्रों से स्पष्ट है। पिता मनु और दध्यांश एकत्र होकर उन्होंने प्रार्थना की और मंत्र पढ़े तथा एक उत्सव संपन्न कर इंद्र की अर्चना की, ऐसी बात इसमें है। उसके बाद है ऋग्वेद में लिखा गया कि हे रुद्र, पिता मनु ने यज्ञ से जो समृद्धि और शक्ति प्राप्त की, तेरे मार्गदर्शन में हम सब इसका उपभोग करें। ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 33वें सूक्त के 13वां मंत्र में है, हे मारुत, मैं पिता मनु द्वारा चयन किए गए आपके शुद्ध फलदायी निदान जो अत्यंत शुभ हैं, लाभकारी हैं, उनकी तथा रुद्र के आशीर्वाद और पराक्रम की कामना करता हूँ। फिर है प्राचीन मित्र रुद्र बलशाली देवताओं की शक्ति से संपन्न रहा। पिता मनु ने उसके लिए देवों तक पहुँचने के माध्यम स्वरूप स्रोत तैयार किए हैं। पांचवा है अग्नि देवताओं एवं मनुष्य की संतान अर्थात सभी जीव जंतुओं के साथ बहुविधि यज्ञ कर रहे हैं। फिर हे देवगण, वाजस और निभुक्षण जिस मार्ग से देवता भ्रमण करते हैं, उसी आकाश मार्ग से हमारे यज्ञ में उपस्थित हों, ताकि शुभ मुहूर्त में मनुष्यों में यज्ञ हो सके। फिर है मानुष यज्ञ में अग्नि की स्तुति कर रहे हैं। उपरोक्त पाठ से यह निसंदेह सिद्ध होता है कि ऋग्वेद के मंत्रों में सृष्टा ऋषियों ने मनु को भारतीय आर्यों का जनक बताया है। मनु को भारतीय आर्यों का जनक का यह सिद्धांत इतना रूढ़ हो चुका है कि ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों तक ने इसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक समझा। ऐतरेय ब्राह्मण, विश्व पुराण और मत्स्य पुराण में भी इसको प्रतिपादित किया गया है। यह सत्य है कि उन्होंने ब्रह्मा को मनु का जनक माना है, किंतु मनु के पिता होने के ऋग्वेद में उल्लिखित सिद्धांत को स्वीकार कर अस्थायित्व दे रखा है। पुरुष सूक्त में मनु का उल्लेख क्यों नहीं है, यह विचित्र बात है, क्योंकि पुरुष सूक्त के रचयिता इस बात के अपवाद लगते हैं कि स्वयंभू मनु विरज वीर्य हैं और विरज आदि पुरुष हैं, क्योंकि वह भी अपने सूक्त के 5वें मंत्र में विरज आदि पुरुष कहते हैं। तीसरा तर्क भी है, जिसके अनुसार पुरुष सूक्त ऋग्वेद से आगे भी चला जाता है। वैदिक आर्य सभ्यता के दृष्टि से बहुत विकसित थे। जो वैदिक आर्य थे वो सिविलाइज्ड थे, विकसित थे, जिससे उन्होंने कार्य के विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने आजीविका के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाए। इसका उन्हें पूरा ज्ञान था, जो इस मंत्र में प्रकट होता है। तो ऋग्वेद के पहले मंडल के 11वां सूक्त और मतलब पहला मंडल है 113वां सूक्त 6वां मंत्र है शायद इसमें। तो इसमें लिखा है, कुछ व्यक्ति शक्ति की खोज में जाते हैं, कुछ यश की, कुछ धन की,
संपत्ति की खोज में जाते हैं और कुछ आजीविका की खोज में। उषा ने लोगों को जागृत किया कि वे अपनी विशिष्ट और भिन्न आजीविका की खोज में जाएं। ऋग्वेद में इतना ही कहा है कि पुरुष सूक्त और आगे जाता है। यह श्रम के विभाजन के सिद्धांत का पालन करता है और श्रम के विभाजन की योजना को लोगों के व्यवसाय के विभाजन की योजना में बदलता है तथा उसे निश्चित और अस्थायी व्यावसायिक वर्गों में डिवाइड करता है। पुरुष सूक्त ने इतनी विकृत क्यों की, ये एक प्रश्न है। पुरुष सूक्त का ऋग्वेद से भिन्न होने का एक कारण यह भी है कि ऋग्वेद केवल मानव की बात करता है। भारतीय आर्य जाति की भी बात कहता है, जो 5 कबीलों के समन्वय से बनी है। जो भारतीय कबीले आर्य जन में एकीकृत होकर एक समान जाति बन गई। ये 5 कबीले एक कैसे हुए, इस पर वह इन मंत्रों से स्पष्ट होता है। तो इसमें देखिए ऋग्वेद का जो 6वां मंडल और इसमें जो 11वां सूक्त का 4था मंत्र इसमें है। 5 कबीले समवेत अग्नि में आहुति दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और दंडवत हो रहे हैं, मानो अग्नि मनुष्य है। फिर है गृह का ज्ञानी और युवा स्वामी अग्नि, जो 5 कबीलों के घरों में विद्यमान है। ये 5 कबीले कौन से हैं, इस पर मतभेद है। यास्क ने निरुक्ति में, यानी कि जो यास्क की निरुक्ति है उसमें इनके नाम गंधर्व, पितृ, देव, असुर और राक्षस बताए हैं। उपमन्यु के अनुसार इन कबीलों से 4 वर्ण और निषाद का अभिधान होता है। ये दोनों ही मत गलत लगते हैं। पहले तो इसलिए कि 5 कबीलों की एक साथ प्रशंसा की गई है, जो निम्न मंत्रों से स्पष्ट है। हमारा शौर्य 5 कबीलों में स्वर्ण की भांति ज्योतिर्मय हो। जो हे इंद्र, जो बल और पौरुष नहुष वंश और 5 कबीलों में है, वह हम सबको प्रदान करो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि इन 5 कबीलों में शूद्र शामिल होते तो निश्चय ही इनकी एक साथ प्रशंसा की जाती। एक साथ प्रशंसा ना की जाती। मतलब कि अगर शूद्र शामिल होते तो प्रशंसा क्यों करते, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। फिर वर्ण शब्द का प्रयोग ना कर जन शब्द का प्रयोग किया गया है और जन का अर्थ 5 कबीलों के सम्मिलित रूप का पर्याय है, न कि 4 वर्णों और निषाद का, जैसा कि ऋग्वेद के निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट है। तो हे इंद्र, हे अग्नि, यदि तुम्हारा निवास यदु, तरवस, द्रहयु, अनु और पुरु में है, तो हे वीर, चहुं ओर से आकर सोम रस का पान करो। इन्हीं 5 कबीलों से एक आर्य जाति बनी। यह अथर्ववेद के मंत्र से स्पष्ट है। तो बड़ी ही तार्किक डिस्क्रिप्शन ये दे रहे हैं। ये 5 क्षेत्र, 5 कबीले मनु से उत्पन्न हुए हैं। ये देखिए इसमें अथर्ववेद में ये कहा गया। एकता और चेतना की भावना से ही यह स्पष्ट किया जा सकता है कि ऋग्वेद के मंत्र सृष्टाओं और ऋचाओं ने 5 कबीलों का ऐसा क्यों उल्लेख किया। प्रश्न उठते हैं, पुरुष सूक्त 5 कबीलों की एक निष्ठा को मान्यता क्यों नहीं देता। इसके बजाय वह कबीलों के भीतर ही सामाजिक विभाजन को क्यों मान्यता देता है। पुरुष सूक्त जातीयता की तुलना में सांप्रदायिकतावाद को अधिक महत्व क्यों देता है। पुरुष सूक्त की ऋग्वेद के साथ तुलना करने पर पुरुष सूक्त की कुछ पहेलियां प्रकाश में आती हैं। पुरुष सूक्त की समाज शास्त्रीय मीमांसा करने पर कुछ और रहस्य प्रकट होता है। आदर्शों का अस्तित्व नियमों के रूप में आवश्यक है। कोई समाज अथवा व्यक्ति नियमों के बिना उन्नति नहीं कर सकता।
समय और परिस्थितियों के अनुसार नियमों में परिवर्तन होना चाहिए। अतः कोई नियम अस्थायी रूप से निश्चित नहीं है। नियमों के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन करने की गुंजाइश रहनी चाहिए। मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यन तभी संभव है जब इन्हें पवित्रता का आवरण न दिया जाए। पवित्रता का आवरण मूल्यों की पुनरीक्षा में बाधा डालना है। एक बार की पवित्रता अस्थायी बन जाती है। पुरुष सूक्त ने इसी प्रकार चातुर्य वर्ण की व्यवस्था को पवित्रता और विधि के विधान की संज्ञा देकर उसे अस्थायित्व प्रदान किया है। पुरुष सूक्त ने विशेष प्रकार की व्यवस्था को आलोचना से परे और अपरिवर्तनीय बनाकर इसे इतना पवित्र बनाकर अस्थायी इसे इतना पवित्र बनाकर अस्थायी क्यों बनाया? यह पुरुष सूक्त की पहली पहेली है जिसका उत्तर समाजशास्त्र का विद्यार्थी चाहता है। चातुर्य वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित करने में पुरुष सूक्त ने दोहरी चाल चली है। प्रारंभ में वह भारतीय आर्य समुदाय की वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व को वास्तविक और आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। यह धोखा है क्योंकि यह आदर्श वास्तविकता से भिन्न नहीं है। वास्तविकता को आदर्श के स्तर तक ऊंचा उठाने के बाद उसे ऐसा प्रस्तुत करने का प्रयास करता है मानो यह आदर्श ही है। यह फिर धोखा है क्योंकि आदर्श तो वास्तविकता में पहले ही विद्यमान है। पुरुष सूक्त द्वारा वास्तविकता को आदर्श और आदर्श को वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करना राजनीतिक इंद्रजाल या चाल है। तो पॉलिटिकल एक मिस्ट्री है, एक षड्यंत्र है जो कहते हैं। मेरा अपना विश्वास है कि यह एक प्रकार का छल है। ऐसा प्रपंच विश्व के किसी अन्य धर्म ग्रंथ में नहीं है। यह छल कपट के सिवाय और क्या है? अन्याय और असमानता से युक्त वास्तविकता को आदर्श का रूप देना स्वार्थ सिद्धि के सिवाय और कुछ नहीं है। जब किसी व्यक्ति को किसी बात में लाभ दिखाई देता है वह उसे आदर्श का रूप देने की चेष्टा करता है। यह अपराध वृत्ति से कम नहीं है। इस प्रकार एक बार स्थापित की गई असमानता अस्थायी हो जाती है। यह धारणा नैतिकता के विरुद्ध है। किसी भी प्रबुद्ध समाज ने इस प्रकार के किसी मत को न तो स्वीकार किया और न मान्यता ही प्रदान की है। इसके विपरीत इतिहास साक्षी है कि आज तक व्यक्तियों और वर्गों के संबंध सुधार में जो प्रगति हुई है वह इस नैतिक सिद्धांत की मान्यता के कारण हुई है कि गलती से जो स्थापित हो गया वह कभी स्थापित नहीं होना चाहिए और उसकी पुनर्संरचना की जानी चाहिए। अतः इस दृष्टि से पुरुष सूक्त का सिद्धांत आशय से आपराधिक और परिणाम से समाज विरोधी है। ठीक है, तो ये देखिएगा, वर्ण विशेष को अनुचित ढंग से लाभ पहुंचाना और दूसरे को अन्यायपूर्ण एवं अनुचित रूप से दबाए रखना पुरुष सूक्त का उद्देश्य समाज विरोधी है। यह दूसरी पहेली है। इन सभी पहेलियों का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य पुरुष सूक्त की समाजशास्त्रीय समीक्षा से उभरता है। अगर हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उसका हम एक एवोल्यूशन करें, उसकी समीक्षा करें तो इसमें उभरता है ये जो सूत्रों की स्थिति के संबंध में है। पुरुष सूक्त वर्ण उत्पत्ति ईश्वरकृत बताता है। ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित करना किसी भी धर्म दर्शन ने न्यायसंगत नहीं माना। तो आपने अगर फिलॉसफी ऑफ रिलीजन पढ़ी होगी तो उसमें यह बात पढ़ाई जाती है, तो किसी ने भी न्यायसंगत नहीं माना। यह पुरुष सूक्त का सिद्धांत विचित्र है। भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति विधाता के भिन्न भिन्न अंगों से होना तो और भी विचित्र बात है। शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का समीकरण संयोग मात्र नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। इस समीकरण की पृष्ठभूमि में छिपा मूल उद्देश्य दो समस्याओं, चारों वर्णों के कार्य आजीविका के साधन निश्चित करना, पूर्व निश्चित योजना के अंतर्गत चारों वर्णों को श्रेणीबद्ध करना है। विधाता के भिन्न भिन्न अंगों से भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति का समीकरण करने से इस सूत्र को लाभ मिलता है।
शरीर का एक निश्चित भाग एक वर्ग की श्रेणी और उसका कार्य निर्धारण करता है। ब्राह्मण की उत्पत्ति विधाता के मुख से की गई है, या हाँ की गई है, चूंकि मुख शरीर का सर्वोत्तम अंग है, अतः ब्राह्मण चारों वर्णों में श्रेष्ठतम वर्ण बन गया है। इसके आधार पर उसे श्रेष्ठ कार्य सौंपा गया है। उसे योग्यता और ज्ञान पठन पाठन के अभिरक्षण पद का अधिकार सौंपा गया है। क्षत्रिय का जन्म विधाता की बाहों से हुआ बताया जाता है, यह बताया गया है। बाहें शरीर में मुख से नीचे होती हैं, इसलिए क्षत्रिय को बुद्धि के बाद का काम युद्ध सौंप दिया गया है। वैश्य जंघाओं से जन्म लेने के कारण क्षत्रिय और ब्राह्मण से नीचा है, अतः उसे कृषि और व्यवसाय के काम में लगाया गया है। शूद्र की उत्पत्ति विधाता के पैरों से हुई। वह शरीर का निम्नतम अंग है, अतः शूद्र का स्थान चारों वर्णों में सबसे नीचे है और उसका कार्य भृत्य वृत्य निश्चित किया गया है। पुरुष सूक्त ने चारों वर्णों की उत्पत्ति के लिए ऐसी व्यवस्था करने का तरीका क्यों चुना? उसने शूद्र को चरण के समान क्यों बताया? उसने चारों वर्णों की उत्पत्ति का कोई अन्य उदाहरण क्यों नहीं दिया? उत्पत्ति के उद्देश्य से ही पुरुष ही एकमात्र उपमा नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में वेदों की उत्पत्ति के स्पष्टीकरण की तुलना करें। उसमें कहा गया है, यह कहा है, प्रजापति ने ब्रह्मांड को गर्म करके उसमें से 4 तत्व निकाले, अर्थात पृथ्वी से अग्नि, हवा से वायु और आकाश से सूर्य निकाले। उस प्रजापति ने फिर 3 आराध्य देवों को गर्म किया, जिसके सार स्वरूप अग्नि से ऋग्वेद की ऋचाएँ, वायु से यजुर्वेद की मंत्र और सूर्य से सामवेद की ऋचाएँ पैदा की। उसने इन तीनों यानी कि इन तीनों वेदों को गर्म किया और इस तरह गर्म हुए वेदों से उत्पन्न तत्व से ऋग्वेद की ऋचाओं से, यजुर्वेद के मंत्रों से, भुव और सामवेद के स्वर शब्दों की रचना की। इस प्रकार विभिन्न वेदों की उत्पत्ति विभिन्न आराध्य देवों से बताई गई है। जहाँ तक भारतीय आर्यों का संबंध है, उनसे देवी देवताओं की संख्या किसी प्रकार कम न थी। 30 करोड़ देवता थे। 4 देवों ने 4 वर्णों की उत्पत्ति के आधार पर उन्हें जन्म से ही समानता और आदर मिलना चाहिए था, किंतु पुरुष सूक्त में इस प्रकार की व्याख्या क्यों नहीं की? पुरुष सूक्त ने इस प्रकार की व्याख्या क्यों नहीं की? फिर क्या पुरुष सूक्त के विभिन्न मुखों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति बताना पुरुष सूक्त के रचनाकार के लिए संभव नहीं था? इस तरह की संकल्पना मुश्किल न थी, क्योंकि पुरुष सूक्त के पुरुष से सहस्त्र सिर होने के कारण उसके एक एक मुख से एक एक वर्ण की उत्पत्ति तो और भी सरलता पूर्वक दर्शाई जा सकती थी। उत्पत्ति की व्याख्या की इस रीति से पुरुष सूक्त का लेखन या लेखक अनजान नहीं था। इसका कारण यह है कि विष्णु पुराण में वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या के इस ढंग को प्रयोग में लाया गया। देखिए, ब्रह्मा के पूरब की दिशा से मुख से गायत्री, ऋग्वेद की ऋचाएँ, त्रिवृत्ति सामवेद के रथांतर और यज्ञ के लिए अग्निस्तोम निकले। दक्षिण दिशा के मुख से यजुर्वेद के मंत्र त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोम, बृहद्रम और अकथ्य। पश्चिम दिशा के मुख से सामवेद के मंत्र जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र तथा उत्तर दिशा के मुख से एकविंश अथर्वण, अनुष्ठुप और विरज छंदों के साथ अप्तोर्यमन निकले। हरिवंश पुराण में वेदों की रचना का कुछ और ही वर्णन है। ईश्वर ने अपने नेत्रों से ऋग्वेद और यजुर्वेद, जिह्वा से सामवेद और ललाट से अथर्ववेद की रचना की। यदि यह मान लें कि पुरुष सूक्त के रचनाकार के लिए किसी कारण विधाता के विभिन्न अंगों के विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति दर्शाना आवश्यक ही था, तब यह प्रश्न उठता है कि पुरुष के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की समानता अपनी इच्छा के अनुसार क्यों स्थापित की? इस प्रश्न का महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब यह पता चलता है कि विधाता के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति स्थापित करने का उदाहरण मात्र पुरुष सूक्त में ही
पुरुष सूक्त ही नहीं है। वैशंपायन मुनि ने यज्ञ कराने वाले पुरोहितों के विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन शरीर के विभिन्न अंगों से किया है, किंतु दोनों में कितना अंतर है। वैशंपायन ने हरिवंश पुराण में यह व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत की है। इस प्रकार तेजस्वी भगवान नारायण हरि सातों समुद्रों को अपनी शक्तिशाली बाहों से घेरे में लेकर रजों के विराट विस्तार जो एक महासमुद्र के समान हो गया था के मध्य भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से विभूषित होकर विरज मुक्त हो सो गए। ब्राह्मण उनकी अनश्वरता को जानते हैं। विश्व पुरुषोत्तम विष्णु वह जो भी हो सर्वोच्च है। पुरुष के नाम से ज्ञात सब यज्ञ है। ऋत्विज ब्राह्मण उसके अंगों से यज्ञ कार्य के लिए पैदा हुए हैं। प्रभु ने अपने मुख से ब्राह्मण जो मुख्य पुरोहित है और सामवेद के मंत्रों के उच्चारण उद्गात बाहों से होत्री एवं अधर्यु की उत्पत्ति की तदुपरांत उसके प्रस्त्रोक्ति मैत्र करुण प्रतिष्ठात्र प्रतिह पौत्र अपने उदर से जंघाओं से अक्षाक और नेस्त्री हाथों से अग्निस्थ अग्निग्र और होत्रीय ब्राह्मण बाहों से ग्रवण और अन्नेत्री उत्पन्न किए। इस प्रकार ईश्वर ने 16 प्रवीण ऋत्विज पैदा किए जो कि सभी बलि के मंत्रों का पाठ करते थे। इसलिए यज्ञ रचित पुरुष को वेद कहा जाता है। सभी वेदों वेदांगों उपनिषदों और धर्म व्यवहार विधि की रचना उसके सार से हुई है। यज्ञ के लिए पुरोहितों की कुल 17 श्रेणियां थीं। यदि कोई रचनाकार किसी पुरोहित की उत्पत्ति विधाता के इस अलग अंग से बताने का प्रयास करता तो उसके लिए यह संभव न होता था कि वह किसी पुरोहित की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से जोड़ता, क्योंकि पुरोहित के वर्गों की संख्या पुरुष के अंगों से अधिक है। फिर वैशंपायन ने क्या किया? उसे विधाता के एक ही अंग से पुरोहितों के अनेक वर्णों की उत्पत्ति दर्शाने में कोई आपत्ति नहीं हुई। वह किसी भी पुरोहित की उत्पत्ति पुरुष के पैर से दिखाने के प्रश्न को बड़ी चालाकी से बचा गया है। उत्पत्ति के विषय में पुरुष सूक्त में शूद्रों के साथ दिखाई गई तिरस्कार की भावना की हरिवंश पुराण में ब्राह्मणों को दिए गए सम्मान से तुलना करने पर पता चलता है कि पुरुष सूक्त में शूद्रों के साथ कितना षड्यंत्र रचा गया है। क्या शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से बताकर पुरुष सूक्त को शूद्रों के विरुद्ध विषवमन करना किसी सुनियोजित योजना के अधीन सौंपा गया? क्या उससे अपना कर्तव्य पालन नहीं किया? क्या उसने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया? अतः अब देखना यह है कि इस द्वेष का कारण क्या था। समाजशास्त्रीय दृष्टि से पुरुष सूक्त की विवेचना करने पर शूद्रों के संबंध में उपरोक्त पहलुओं का महत्व समझ में आता है। शूद्रों की स्थिति के संबंध में कुछ और विचित्र कल्पनाएं हैं जो चातुर्य वर्ण के आदर्श के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। इन परिणामों के लिए सर्वप्रथम चातुर्य वर्ण में बाद में हुए परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। चातुर्य वर्ण के बाद के परिवर्तन मुख्यतः दो हैं। पहला शूद्रों के नीचे एक और वर्ण बनाना और दूसरा यह कि शूद्र अन्य तीनों वर्णों से अलग हो गए। इन परिवर्तनों का पुरुष सूक्त की मूल योजना से ऐसा एकीकरण हुआ कि उसने कुछ विशेष शब्दों और अभिव्यक्तियों को जन्म दे डाला। ये अभिव्यक्तियां हैं स्वर्ण, अवर्ण, द्विज, अद्विज और त्रैवर्णिक। ये शब्द मूल चातुर्य वर्ण के उप विभाजन और उनकी विभिन्नता को दर्शाते हैं। इन वर्णों के सापेक्षित संबंधों के विषय में जानना आवश्यक है, क्योंकि इससे एक नया रहस्य पैदा होता है। यदि विद्वान इस रहस्य को नहीं समझ पाए तो संभवतः इसके दो कारण हैं। पहला यह कि विद्वानों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वर्णों के ये नाम केवल नाम ही नहीं हैं, अपितु ये वास्तविक अधिकारों और विशेषाधिकारों को दर्शाते हैं। दूसरे
विद्वानों ने यह जानने का प्रयास ही नहीं किया कि नाम की आड़ में और विशेषाधिकारियों के लिए किया गया यह वर्गीकरण न्यायोचित और तर्कपूर्ण भी है या नहीं। हमें यह जानना है कि इन शब्दों के विधि सम्मत अर्थ क्या हैं। सवर्ण शब्द आम तौर पर अवर्ण का विलोम है। सवर्ण का अर्थ है सवर्ण का अर्थ वह जो चारों वर्णों में से कोई एक है। अवर्ण वह है जिसका चारों वर्णों में से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल बात। तो अगर कोई सवर्ण है, ठीक है, तो इसका मतलब वह है कि वह चारों वर्णों में कोई एक है, और अवर्ण है तो उसका मतलब यह है कि इसका चारों वर्णों से कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवर्ण हैं। अछूत अथवा अतिशूद्र अवर्ण कहलाते हैं, अर्थात जिनका कोई वर्ण नहीं है। ठीक है, यह तर्कसंगत है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र चातुर्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अछूत तथा अतिशूद्र चातुर्य वर्ण के बाहर हैं। इसी प्रकार द्विज और अद्विज शब्द परस्पर विरोधी अर्थ रखते हैं। द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला, और अद्विज का अर्थ है केवल 1 बार जन्म लेने वाला। यह अंतर उपनयन के अधिकार पर आधारित है। उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म माना गया है। आप जानते हैं कि सनातन संस्कृति हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने गए, तो उसमें एक उपनयन संस्कार भी है। तो उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म माना गया है। जनेऊ या यज्ञोपवीत धारण करने वाले द्विज कहलाते हैं, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, तो वही उसको हम धारण करने वाले द्विज कहलाते हैं। जिन्हें यह अधिकार नहीं है वे अद्विज कहलाते हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को यह अधिकार है, इसलिए वे द्विज हैं। शूद्र और अतिशूद्र जनेऊ के अधिकार से वंचित हैं, अतः वे अद्विज हैं। इसी प्रकार त्रैवर्णिक शब्द भी शूद्र का विपर्याय है, किंतु इस विपर्याय में कुछ विशेष भेदभाव नहीं है। इसमें इतना ही भेदभाव है जितना द्विज और अद्विज में है। इसके सिवा यह अंतर शूद्रों तक ही सीमित है और अतिशूद्र वर्ण व्यवस्था से बाहर है। शायद यह अभिव्यक्ति अतिशूद्रों के एक अलग वर्ण के रूप में अस्तित्व में आने से पूर्व ही अस्तित्व में आई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शूद्र और अतिशूद्र दोनों ही अद्विज हैं, तो शूद्र सवर्ण क्यों हैं और अतिशूद्र अवर्ण क्यों हैं? शूद्र चातुर्य वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत और अतिशूद्र उससे बाहर क्यों हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवर्ण होने के नाते चातुर्य वर्ण व्यवस्था के 4 स्तंभ माने जाते हैं। ये सभी सवर्ण हैं, तब फिर त्रैवर्णिकों को प्राप्त अधिकारों से शूद्र वंचित क्यों हैं? क्या शूद्रों को इस पहेली से भी बड़ी कोई और पहेली हो सकती है? निश्चय ही इसकी जांच करने और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि शूद्र कौन थे और वे आर्यों के समाज में चौथा वर्ण कैसे बने। अब दूसरा अध्याय है शूद्रों की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत। मतलब दूसरा अध्याय, क्या ब्राह्मणवादी साहित्य में शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में कोई विवरण है? इसको हम सेकंड वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।